हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप प्री 17 दिसंबर के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने मैथ के क्वेश्चनों को ट्रिक से सोल्व किया है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 20 है, 4 संख्याओं का औसत 18 है, तो पांचवी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ये समझेंगे। तो पांचवी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। तो हम जब 5 संख्याओं की उनके औसत यानी 20 से गुना करेंगे तो हमारे पास 20 पंजे 100, तो ये 5 संख्याओं का योग होगा। और कहा है 4 संख्याओं का औसत 18 है, तो 4 की यदि हम 18 से गुना करेंगे तो 4 संख्याओं का टोटल 18 चौक 72 होगा। अब करना क्या है, ये 5 संख्याओं का टोटल है और ये है 4 संख्या का टोटल। यदि 5 संख्या के टोटल से 4 संख्या के टोटल को घटा दें तो जो पांचवी संख्या होगी वो 28 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की गई, कुल परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, यदि किसी संख्या में पहले वृद्धि की जाए और फिर जितने परसेंटेज वृद्धि हुई है उतने ही परसेंटेज कमी की जाए तो जो हमारी कुल परिवर्तन होगा वो हमेशा कमी होगी। और कमी कितनी होगी आपको ध्यान रखना है, यदि जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है अगर उतने ही प्रतिशत कमी हो जाए तो x/10 का होल स्क्वायर, ये आपको परसेंटेज में ध्यान रखना है। ये x जो होगी, जो संख्या जितने परसेंटेज कमी हुई है और वृद्धि हुई है हम उसकी जगह ये रखेंगे और डिवाइड बाई 10 करेंगे और इसका होल स्क्वायर। इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, अब 2 बचा, 2 का स्क्वायर होगा 4। तो ध्यान रखना है कि ये हमेशा कमी हुई है, तो ये हमारा 4% कमी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 40 रुपये अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन के अंदर हानि और लाभ दिखाया हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विक्रय मूल्य का परसेंटेज बनाना है। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होगा, ये होगा हानि प्लस लाभ। तो क्वेश्चन के अंदर कितनी हानि है, 10% हानि है, तो हम लिखेंगे 10 और 10% लाभ है तो ये 10 लिखेंगे। तो जो हमारा विक्रय मूल्य का परसेंटेज हुआ वो होगा 20। ये विक्रय मूल्यों का अंतर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो 20% है वो इस 40 के बराबर होता है जिनके साथ वर्ड अधिक या कम लिखा होता है। तो हम लिखेंगे कि 20% की जो वैल्यू है वो इस 40 रुपये के बराबर है और ज्ञात करनी है क्रिया मूल्य यानी 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर कितना होगा, 40/20 और गुना में 100। 20 दूनी 40 2 होगा और 2 की 100 से गुना करेंगे तो 100 दूनी 200, तो जो हमारा क्रिया मूल्य होगा वो 200 रुपये, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन बी हमारा ये 240 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान में ए की आयु क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5:7 लिखेंगे, इसके बाद ये 7:9 लिखेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 की 7 में गुना करेंगे तो होगा 7 सत्ते 49 और 9 की 5 में गुना करेंगे तो 9 पंजे 45। 49 और 45 का जो अंतर होगा वो होगा 4। अब ये जो हमारा 6 है इस 6 को लिखेंगे और जो लास्ट वाला अनुपात है इन दोनों का अंतर 7 का और 5 का जो अंतर होगा 2, इनकी गुना करेंगे और ये जो 4 है इस 4 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों की गुना होगी 12 और इस 12 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 3 होगा। अब इस 3 की हम केवल उसी के साथ गुना करेंगे जिसकी भी आयु ज्ञात करने के लिए कहा है। सवाल में कहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो ए की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 5 है। तो हम इस 3 की 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 3 बराबर 15 वर्ष। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है
तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हम फॉर्मूला लिखेंगे a गुना b बराबर h गुना l, जहाँ a क्या है वो पहली संख्या है और b क्या है दूसरी संख्या है, h क्या है HCF और l LCM। तो हमारे पास एक संख्या यानी 36 को a की जगह लिखेंगे गुना b, और h की जो वैल्यू है HCF 12 लिखेंगे और LCM की वैल्यू ये 180 रखेंगे। इस 36 से डिवाइड करेंगे, 36 पंजे 180। अब ये जो दूसरी संख्या होगी इस 12 की और 5 की गुना करेंगे, 12 पंजे 60। तो जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी 60 होगी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।